से अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय होता तो अच्छी बात होती, लेकिन भाजपा और एनडीए की तरफ से ऐसी कोई पहल यहाँ पर नहीं की गई। बहुत अच्छा होता डेमोक्रेसी के लिए अगर आपसी सहमति से सरकार जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करती। ऐसे में यशवंत सिन्हा को तमाम विपक्षी दलों ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। वहीं उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति एनडीए के उम्मीदवार भले ही राजस्थान से आते हो, लेकिन ये विचारधाराओं की लड़ाई है, तो ऐसे में हम यूपी उम्मीदवार को वोट देंगे, इसमें कोई यहाँ पर संशय नहीं है। लेकिन एक चौंकाने वाला बयान अशोक गहलोत ने यहाँ पर दिया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन के अंदर अब जो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति यानी उनके जो मुखिया होंगे वो राजस्थान के नेता होंगे। ये एक सुखद संयोग है। तो इस बात के मायने यही है कि उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ भी चुनाव की जीत है वो यहाँ तय है। तो मतदान को लेकर काफी उत्साह और जोश विधायकों में देखा जा रहा है। यानी कि उनके बयानों से कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है डांगी कि जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है सीएम अशोक गहलोत ने कि जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं वो जरूर राजस्थान के होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हीं को समर्थन करने की बात कही है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उन्होंने साफ कह दिया ये विचारधारा की लड़ाई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बड़े दिग्गज नेता है और कोई राजस्थान से हो चाहे कहीं से भी हो, क्षेत्रवाद उनके लिए मायने नहीं रखता। पार्टी के निर्देश और आइडियोलॉजी ही उनके लिए सर्वोपरि है। तो उस बात में कोई शक नहीं है। यूपीए की जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है मार्गरेट अलवा, जो राज्यपाल रह चुकी है राजस्थान से, उन्हीं को कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल है यहाँ पर वोट डालेंगे। और जब उनसे संख्या बल और बहुमत की पूछा तो इस बात में यकीनन कोई शक नहीं है। अंक गणित पूरी तरह से इस राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के साथ है। द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है, लेकिन ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी है वो यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी और पहले ही इसका ऐलान कर दिया था और यहाँ पर वोट भी डाले जा रहे हैं। लेकिन राजस्थान से इस बात में भी कोई शक नहीं है, यशवंत सिन्हा को यहाँ पर काफ़ी अच्छा बहुमत मिलेगा अन्य राज्यों के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ज़्यादा और इस चुनाव में विधायक और सांसद है वो ही वोट डालते हैं, सीधे जनता वोट नहीं डालती। उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी वो ही राष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। तो काफ़ी ऊंचा और यहाँ पर जोश है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त भी यहाँ पर किए गए हैं। जो विधायक मतदाता है उन्हीं को यहाँ पर वोट देखिए। जो बाबूलाल वेरवा है वो व्हील चेयर पर यहाँ पर वोट डालने आए हैं। कठुमर से विधायक है, उनके जो बेटे हैं वो उनको यहाँ पर वोट डलवाने आए थे। तो यहाँ पर अभी विधायकों की, कांग्रेस विधायकों की, मंत्रियों की कतार लगी हुई है मेरे बगल में। तो मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय, जितेंद्र ओला, देवाराम जैन, कृष्णा पूनिया और रीटा चौधरी, ये जी देखिए वो जो विधानसभा के प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी टाइट है। तो मीडिया को एक पर्टिकुलर एरिया तक ही अनुमति, परमिशन बाकायदा यहाँ पासेज के जरिए दी गई है और जहाँ मतदान हो रहा है वहाँ उनकी प्राइवेसी को देखते हुए मीडिया को एंट्री नहीं दी गई है। तो जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ तो मेरे बगल में यानी 10 कदमों की दूरी पर एक कतार यहाँ पर विधायकों की लगी हुई है। वो वहाँ कतार में लगते हुए अपने जो वोटिंग की है वो इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी बारी का यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह शाम को, हालांकि लगता नहीं समय शाम को 5 बजे तक का भले ही तय किया गया हो, लेकिन 200 विधायक है तो पूरी संभावना है 2 या 3 बजे तक तमाम जो विधायक है वो अपना वोट यहाँ पर डाल देंगे। बीटीपी पार्टी के विधायकों का क्या स्टैंड रहेगा, ये सबसे गौर करने वाली बात होगी। और इस चुनाव के लिए व्हिप लागू नहीं होता, विधायक गोपनीय तरीके से अपना वोट डालता है। तो किसी को राज्यसभा चुनाव की तरह वोट दिखाना अपने पोलिंग एजेंट को ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो वो किसको वोट डालते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने बयान भी नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह आदिवासी वर्ग से एक महिला को राष्ट्रपति कैंडिडेट बनाया है एनडीए ने, तो उनका क्या रुख रहेगा, क्योंकि वो भी आदिवासी अंचल और समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तो उनका क्या स्टैंड रहेगा, ये अभी स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है। तो उनका क्या रहता है। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया है कि 127 वोट जो राज्यसभा के अंदर उन्हें मिले थे उनके उम्मीदवारों को, वो ही वोट राष्ट्रपति के चुनाव में
यशवंत सिन्हा को मिलेंगे, ऐसा दावा इनकी तरफ से यहाँ पर किए गए। ठीक है दिनेश, मैं चाहूंगी कि एक बार जरा दर्शकों को आप जानकारी दें कि कुल कितने वोट हैं राजस्थान में और इसके साथ ही अभी तक कितने वोट डाले गए हैं। जी देखिए, टोटल 200 विधायक है राजस्थान में और विधायक अपना अपना वोट डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। कोटा से भाजपा के विधायक संदीप शर्मा जो लगातार हमारे उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, आपने अपना वोट डाल दिए जी। जाहिर सी बात है एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। बिल्कुल निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक ऐसी आदिवासी महिला जिन्होंने अपने क्षेत्र में समाज सेवा में और राजनीतिक कौशल में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए, वो आज देश की राष्ट्रपति होंगी। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि जिस देश में बहुत ऐसे आदिवासी स्तर से भी सर्वोच्च स्तर तक जाया जा सकता है, तो उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अविनाश गहलोत जी मेरे साथ है। अविनाश जी, आपने अपना वोट दे दिया? जी, हमने हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा ऐतिहासिक संदेश जो है हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ में जाएगा और निश्चित रूप से बेहद क्रांतिकारी कदम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। चौमू से विधायक और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा है, उनसे हम बातचीत करेंगे जो यहाँ जिम्मेदारी देख रहे हैं। रामलाल जी, संख्या बल बहुमत यकीनन एनडीए के साथ है, खुद अशोक गहलोत जी बयान में स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा एक आपसी सहमति होती, भाजपा वाले फोन करते दिल्ली के नेता, एक उम्मीदवार खड़ा होता तो अच्छा लगता। अगर गहलोत जी मान चुके कि हार सुनिश्चित है, तो गहलोत जी को तो मैं यही सलाह दूंगा कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, राजस्थान के किसान के परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, आप खुल के उनका समर्थन कीजिए कि हम तो राजस्थान की धरा के ऊपर जन्मे व्यक्ति का समर्थन करेंगे। आप एक बार दिखाइए तो सही बड़ा दिल, आप दूसरों से बड़ा दिल रखने की अपेक्षा कर रहे हो, बड़ा दिल आपको भी दिखाना चाहिए और अपने विधायकों को कहना चाहिए कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, हम उन्हीं के समर्थन करेंगे, कहना चाहिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में फ्लोर मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उन्होंने कहा राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, जाट वोट को मैनेज करने के लिए धनखड़ साहब जैसे पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार का इस्तेमाल किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है, वो परिवारवाद और वंशवाद से बाहर कभी नहीं निकली या उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों को ही हमेशा मौका देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इन बातों के अंदर विश्वास नहीं करती है। गरीब व्यक्ति हो, अंतिम छोर का व्यक्ति हो, वो भी इस आशा और उम्मीद के साथ पार्टी में काम करता है कि मेरा नंबर भी कभी आ सकता है और दोनों का ही सिलेक्शन, चाहे राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो चाहे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हो, हमने जो चयन किया है वो चयन इस आधार के ऊपर किया है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि हमारे बीच का व्यक्ति इन संवैधानिक पदों के ऊपर विराजमान है। तो हमारा सिलेक्शन वोट बैंक की राजनीति के आधार पर नहीं, हमारा सिलेक्शन आम आदमी की भावना के आधार पर, किसान के पुत्रों को भी इस पद के ऊपर रहना चाहिए उस आधार के ऊपर है। राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए भैरव सिंह जी शेखावत भी उपराष्ट्रपति बने थे, वो भी इस आधार के ऊपर बने थे कि सामान्य परिवार के अंदर जन्म लिया, उन्होंने कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। लेकिन कांग्रेस में तो वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा सोने की चम्मच लेके आगे पैदा होगा। रामलाल जी, इस बार एनडीए के उम्मीदवार आदिवासी वर्ग से, तो ऐसे में उम्मीद है आपको बीटीपी और कुछ निर्दलीय एसटी विधायकों के वोट भी मिल सकते हैं, ऐसा गुंजाइश पूरी है? देखिए, राज्यसभा चुनावों के अंदर मतदान जब होता है तो मतदान दिखा के किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव के अंदर किसी को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, गुप्त मतदान है और गुप्त मतदान में तो बहुत से विधायक अपने अंतरात्मा की अभिव्यक्ति करेंगे। राजस्थान की सरकार से पीड़ित व्यक्ति हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तो वो भी इस अंतरात्मा की अभिव्यक्ति इन चुनाव के अंदर करेंगे। तो वो तो वोटिंग जब होगी तब पता चलेगा कि कितने लोग समर्थन के अंदर खड़े हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस 126 वोटों का दावा कर रही है, 126 वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहेंगे। ये भाजपा प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा, इनका दावा है कि उनके जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, जो दावा कांग्रेस ने 126 वोटों का मिलने का कहा है, वो उनका दावा पूरा नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती है। और राज्यसभा में जिस तरह भाजपा खेमे में सेंध लगी थी, उसका काउंटर राष्ट्रपति चुनाव में सेंध लगाकर भाजपा कर सकती है। यकीनन कई एसटी वर्ग के जो उम्मीदवार कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उनको अंदर खाने का भी खुशी हो रही है कि पहली बार किसके दावे में कितनी सच्चाई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए दिनेश डांगी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।